May 29, 1942, नेताजी शेक्स हैंड्स विद हिटलर। मन में ऑब्वियस सा सवाल आता है, क्या नेताजी हिटलर के साथ सीक्रेटली फ्रेंड्स थे? क्या वो नाजी जर्मन डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करते थे? आफ्टर ऑल उन्होंने 1941 से लेकर 1943 तक ऑलमोस्ट 2 साल जर्मनी में रह के भी जूस के लिए जरा सी भी सिंपैथी पब्लिकली या फिर इवन प्राइवेटली नहीं दिखाई थी। अर्ली 1945 में ऑस्विट्ज कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की फोटोज लीक होने के बाद भी उन्होंने जरा सा भी कंसर्न नहीं दिखाया था। सो वॉज नेताजी, जिनका 28 फुट बड़ा स्टैचू इंडिया गेट पे प्राउडली डिस्प्ले किया जा रहा है, डिक्टेटरशिप, जर्मन नाजी रेसिज्म और उनके घिना लाने वाले एट्रोसिटीज के सपोर्टर थे? जब इन पब्लिकेशंस ने नेताजी को स्लैंग किया नाजी अलाइड कह के, क्या वो सही थे? मेरे हिसाब से इसका सिंपल आंसर है ना। बट क्यों? इसके 4 रीजंस है। यस, वो इंडिया से जर्मनी भागे थे बिकॉज अगर वो इंडिया में रहते तो वो जेल में फंस जाते आज़ादी की मांग करने के लिए और इंडिया के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। आप बोलेंगे ठीक है, बट जर्मनी क्यों जाना था? और भी तो बहुत सारे देश थे। इसका आंसर है कि नेताजी की फिलोसॉफी सिंपल थी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। याद रखिए कि ये 1939 था और ब्रिटेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फंस गया था। ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इंडिया के लिए और नेताजी इस अपॉर्चुनिटी को यूज करना चाहते थे, अनलाइक गांधी जिन्होंने अपना फुल सपोर्ट डिक्लेयर कर दिया था ब्रिटेन के लिए। आप बोलोगे ठीक है, गए जर्मनी, वहां जाके उन्होंने आजाद हिंद रेडियो और आजाद हिंद फौज बनाई, बट जूस के लिए सिंपैथी क्यों नहीं दिखाई उन्होंने? 2 साल जर्मनी में रह के उन्होंने जर्मन एट्रोसिटीज और मैसेकर्स तो देखे ही होंगे जूस की तरफ। देखिए 1943 तक जब वो जर्मनी में थे, जर्मन कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स के बारे में पूरे वर्ल्ड को कुछ भी अता पता नहीं था। ये फोटोज 2 साल बाद 1945 में लीक हुए थे और जब वो लीक हुए थे तब नेताजी साउथ ईस्ट एशिया में थे और उसी साल अगस्त में उनकी डेथ हो गई थी। एंड ऑल्दो जर्मनी ने उन्हें वेलकम तो किया था अपने देश के अंदर, बट उनके सारे लेटर्स, मैसेजेस और कॉल्स टैप करते थे जर्मन्स। ऊपर से वो अपने जर्मन विला में एक प्रोटेक्टेड एक्सिस्टेंस जीते थे। एंड टॉकिंग अबाउट जूस, उनके सबसे क्लोज फ्रेंड्स जूस थे। 1934 में जब उनके एक जूइश फ्रेंड मिसेस कुर्ती ने पूछा कि हाउ डज ही डील विद नाजीज, उनका जवाब ये था, इट इज ड्रेडफुल एंड इट मस्ट बी डन, इट इज आवर ओनली वे आउट, आई एम डूइंग व्हाट आई हैव टू डू, व्हाट मस्ट बी डन। हैव यू एनी आइडिया ऑफ द डिस्पेयर, द मिजरी, द ह्यूमिलिएशन ऑफ इंडिया? कैन यू इमेजिन हर सफरिंग एंड इंडिग्नेशन? ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म देयर can be just as intolerable as your Nazism here, I assure you. दूसरा, वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत सारे मास मर्डरर्स थे, उनमें से 2 सबसे बड़े थे, हिटलर और स्टालिन। श्योर, बोस गए थे अपने देश के आज़ादी की सपोर्ट के लिए हिटलर के पास, बट सो डिड ब्रिटेन एंड यूएस गो टू स्टालिन। तब कहा गया था उनका हेट्रेड फॉर कम्युनिज्म। जब यूएस प्रेसिडेंट रूजवेल्ट स्टालिन से मिले थे, he said, I am glad to see you, but was he really glad? It is okay if Britain holds hands with mass murderer Stalin, but terrible if Bose works with Hitler. And fourth, इस पूरे प्रॉब्लम की जड़ ये फोटो। Yes, Hitler did meet Bose, but this was the one and only meeting they had ever had in their whole lifetime. And say what? It didn't go so well. हिटलर ने बोस को कहा कि इंडिया की आज़ादी के लिए और 100 से 200 साल लगेंगे। इस कमेंट के बाद बोस ने हिटलर को कहा कि अपने ऑटोबायोग्राफी मेन काम्प में जो एंटी इंडिया कमेंट उन्होंने लिखी है वो प्लीज हटा दीजिए। बट इस सब में हम एक इम्पोर्टेंट चीज भूल जाते हैं, इंडिया में ब्रिटिश राज सिर्फ उनके लॉयल इंडियन सोल्जर्स की वजह से टिका था। बोस ने 1857 के बाद पहली बार इंडियन सोल्जर्स में डिफाइंस की बीज बोई थी। रिमेंबर, नो आर्मी नो एम्पायर। एंड वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटेन की तिजोरी खाली हो रखी थी, ब्रिटेन वॉज ब्रोक एंड इंडियन सोल्जर्स वर ऑन द वर्ज ऑफ म्यूटनी। ब्रिटेन न्यू दे हैड लॉस्ट इंडिया। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो वॉच दिस नेक्स्ट, इट विल ब्लो योर माइंड।